एक आदमी जिसने दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध जीता, लेकिन घर लौटने में उससे 10 साल लग गए। रास्ते में उसका सामना हुआ जायंट मॉन्स्टर्स, विचेस, सी गॉड्स और मौत से। ये सिर्फ एक मैथोलॉजी नहीं, बल्कि हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी एडवेंचर स्टोरी है। और इसी कहानी को क्रिस्टोफर नोलन अपनी नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर दी ओडिसी में लेकर आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं ओडिसियस की पूरी जर्नी। ओडिसियस ग्रीस के इथका किंगडम का इंटेलिजेंट किंग था। वो सबसे पावरफुल वॉरियर नहीं, लेकिन सबसे क्लेवर नेता माना जाता था। जब ट्रोजन वॉर शुरू हुआ, ओडिसियस भी ग्रीक आर्मी का हिस्सा बना। ट्रोजन वॉर 10 साल तक चला, किसी भी साइड को जीत नहीं मिल रही थी। तब ओडिसियस ने एक ब्रिलियंट आइडिया दिया, ट्रोजन हॉर्स। ग्रीक्स ने एक जायंट वुडन हॉर्स बनाया और उसके अंदर अपने सोल्जर्स छुपा दिए। ट्रोजन्स ने उसे गिफ्ट समझकर सिटी के अंदर ले लिया। रात होते ही सोल्जर्स बाहर निकले, गेट्स खोल दिए और ट्रॉय बर्बाद हो गया। वॉर जीत लिया गया। वॉर के बाद ओडिसियस अपने घर इथका के लिए निकलता है, लेकिन सी गॉड पोसाइडन उससे पनिश करने का फैसला करता है। इसी दिन से शुरू होती है उसकी 10 साल की डेंजरस जर्नी। ओडिसियस और उसके सोल्जर्स एक आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां उनका सामना होता है जायंट साइक्लॉप्स पॉलीफीमस से। वो उनके कई सोल्जर्स को खा जाता है। ओडिसियस यूज वाइन पिलाकर सुला देता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है, लेकिन भागते वक्त वो अपना नाम बता देता है। पॉलीफीमस पोसाइडन का बेटा था। इसी वजह से पोसाइडन और भी गुस्से में आ जाता है। आगे चलकर ओडिसियस एक विच सिरसे मिलता है जो उसके सोल्जर्स को जामर बना देती है। हरमेस की मदद से ओडिसियस सिरसे को हरा देता है और अपने साथियों को बचा लेता है। फिर आती हैं साइरेंस, जिनकी आवाज सेलर्स को मौत की तरफ खींच लेती थी। ओडिसियस अपने सोल्जर्स के कान वैक्स से बंद करवा देता है और खुद को शिप के मस्त से बांध देता है ताकि वो उनकी आवाज सुन सके, लेकिन उनके पास ना जा सके। इसके बाद उसका सामना होता है सिला और चेरिब्बिस से। एक तरफ 6 हेडेड मॉन्स्टर और दूसरी तरफ जायंट वर्लपूल। कुछ सोल्जर्स की जान चली जाती है, लेकिन ओडिसियस अपनी शिप को बचा लेता है। पोसाइडन के स्टॉर्म से बचने के बाद ओडिसियस के सोल्जर्स भूख से मजबूर होकर सन गॉड हीलियोस की सेक्रेड काउस को मार देते हैं। इससे गॉड्स नाराज हो जाते हैं और पूरी शिप तबाह कर देते हैं। सिर्फ ओडिसियस जिंदा बचता है। वो कैलिप्सो नाम की गॉडेस के आइलैंड पर पहुंचता है। कैलिप्सो उससे सालों तक अपने आइलैंड पर रोक कर रखती है, लेकिन बाद में गॉड्स के ऑर्डर पर उसे आजाद कर दिया जाता है। 20 साल बाद ओडिसियस अपने किंगडम इथाका लौटता है, लेकिन उसके महल में कई सूटर्स उसकी वाइफ पेनेलोप से शादी करना चाहते हैं और किंगडम पर कब्जा करना चाहते हैं। एथेना की मदद से ओडिसियस एक बेगर का स्काइज लेता है। फिर एक बो कॉन्टेस्ट होता है। सिर्फ ओडिसियस ही उस लेजेंडरी बो को यूज कर पाता है। उसके बाद वो अपनी असली पहचान बताता है और सभी सूटर्स को हरा देता है। आखिरकार 20 साल बाद ओडिसियस अपनी वाइफ पेनेलोपे और बेटे टेलेमॉकस से मिलता है। उसकी जर्नी सिर्फ घर लौटने की नहीं थी, बल्कि पेशेंस, इंटेलिजेंस और होप की जर्नी थी। इसी लेजेंडरी स्टोरी को क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्म द ओडिसी में नए अंदाज में लेकर आ रहे हैं। अगर नोलन अपनी फिल्म मेकिंग स्टाइल के साथ इस कहानी को पेश करते हैं, तो ये सिनेमा की सबसे एपिक एडवेंचर्स में से एक बन सकती है। अगर आप क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी का वेट कर रहे हैं, तो ये स्टोरी जरूर याद रखिए, क्योंकि मूवी देखते वक्त हर सीन और भी मीनिंगफुल लगेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।